तो काहे नहीं के उम प्रकाशवा आके लड़त ओकरा खातिर तो 1,26,500 की मोबाइल इनाम रखे। मुर्गी गईली बसवारी में चरे तो बुझली की वृंदे बन माई उतने पढ़ौले भी उ जानत नहीं के कि शिखंडी भीष्म पितामह के विनाश कब इस जहां में कसम का भरोसा मोहब्बत में खाकर कसम क्या करेंगे और लिखेंगे ये आंसू नए शेर घायल मेरा छीन करो कलम क्या करे। अगर सरकारी खजाने से निकला हुआ पैसा ये नेता 25% खर्च किए होते तो हमारे देश से कभी गरीबी मिट गई होती और भारत सोने का चिड़िया का शक्कार बना होता। हम किंडो का कौन है? न भाई है, न बहन है, न हवेली है, न सिनेमा घर है। हम किंडो का बस मात्र भारत की जनता का आवश्यकता है और भारत का सोने का चिड़िया का सच्चा लवादा पहनाना है। ये नेता मंच पर एकता की आवाज को बुलंद करते हैं और मंच के नीचे लोगों को बांट देते हैं। ऐ छोटे बड़े नेताओं इसे स्वीकार नहीं करती, कहती हूँ ना कि गीत एकता की ये कैसे गाऊंगी और आचरण ये अपना कैसे छुपाऊंगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगे। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगे। आप संविधान की बात आप लोग पूछते हैं। संविधान हमारे अनुभव से हमारी माँ ने जो शिक्षा दी है शहीदी जिले में संविधान खत्म है। संविधान खत्म कैसे कैसे आप देख लीजिए। जो चीज आप कमा कर रखे हैं उसी में से खर्च करेंगे और कमाएंगे नहीं तो धन कितना दिन तक रहेगा आप बताइए। जब संविधान से रोज 4-4 पन्ने निकल रहे हैं और रोज पारित हो रहा है तो संविधान खत्म नहीं है। जो ज़्यादा विद्वान है, लीडर है, अपने को नेता बनता है उससे बयान लेकर आइए। मतलब आपको लग रहा है कि जो सरकार है वो संविधान खत्म करना चाहिए? पक्का। कैसे? देखिए उसका रूल नियम होता है। जैसे भाजपा कह रही है कि 400 सीट, जो मेरा अनुभव है। अच्छा, आप जब चुनाव लड़े थे तो उस समय योगी जी का बड़ा तारीफ कर रहे थे। अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो उनका बुराई बतिया रहे हैं। कहाँ बुराई बतिया रहे हैं? हम उम प्रकाशवा राजभर हैं क्या? हम स्वामी प्रसाद मौर्य हैं क्या? दारा चौहान है क्या? और उनको मानने लगा कर बोल रहे हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि क्या बुराई। अगर उनके शासन में मऊ दिखाई नहीं देता है। हमारे पे 55 बार हमला हुआ, हमारे चेले पे हमला हुआ, हम नहीं कहेंगे हम स्वतंत्र भारत में नहीं है, हमारा बोलने का अधिकार नहीं है? हाँ बताइए, हमारा अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर जो घटना घटी है वो तो हम कहबे करेंगे। और जहाँ तक संविधान की बात कह रहे हैं, जैसे भाजपा 400 का टारगेट बता रही है ना, जिस दिन भाजपा 262 सीट निकाल लेगी ना हिंदुस्तान में, उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पाएगा संविधान जारी करने के लिए। आप ये धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, खतरा नहीं है? आ जाएगा। हाँ, उस दिन पूरा पावर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जो ये हवाई बोल रहे हैं उतना ही नहीं, जिस दिन चाहे उतना सीट निकल जाने के बाद तानाशाही राज्य हो जाएगा। संविधान का कोई उनके पार्टी से जीत कर एमएलए दगा दे गए, बताइए दुख की बात नहीं है?
हाँ, जब हमारे पे इतना बड़ा हमला हो सकता है भाजपा सरकार में, हमने तो कभी उम्मीद नहीं किया था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में इतनी बड़ी हमला हो जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐलान करते हैं कि किसी बहन बेटी को छेड़ोगे या लूटोगे तो इस चौक से जाओगे, उस चौक पे तो शूट हो जाओगे। क्या हुआ? हमारा जो प्रार्थना पत्र जाता है, रजिस्ट्री जाता है माननीय योगी आदित्यनाथ की है, डीएमएसपी की ये जाता है, सीओ की ये जाता है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब की ये जाता है, कोतवाल साहब की ये जाता है, किस कूड़ेदान में रखा जाता है? आने दीजिए टाइम। हम उन पर कसवा राज भर नहीं है कि हवा हवाई बोल दे। बात समझ रहे? कौन एगो मामा बा कस्माबाद से, कौन जिला पंचायत लड़ रहे हार गईल, हमके कहता कि कौनो चुनाव ना जीत लिया। अरे देश के संविधान लिखने वाले, जिनको भारत रत्न कहा जाता है, उनको वो भी हार गए। हम तो एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़े हैं, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहीन ओझा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी और शिक्षा दी थी, तो उनसे मैं लड़ी थी। जो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन प्रतिदिन टीवी चैनल पे और प्रतिदिन अखबार में आता था, और 24 घंटा देश आजाद हुआ बलिया से, और सूरज भी उगता है बलिया से। वो भी कह रहे थे कि मतलब अब देखा गल समाजवादी पार्टी का किन्नर अमन से मुकाबला करी, ये तरीके से बात करत हूँ। तो ओकर माई उतने पढ़ौले भी उ जानत नहीं के कि शिखंडी भीष्म पितामह के विनाश कर दियला, तो काहे नहीं के उन पर का सवा आके लड़त। ओकरा खातिर तो 1,26,500 की मोबाइल इनाम रखे हैं और 5,000 रुपया कुरकुरा खाने के लिए। अगर हमसे लड़ जाता है और जीत जाएगा तो आप ही के चैनल से भेजवा दूंगी। अच्छा, मतलब इनाम रख रहे हैं आप मोबाइल का? इनाम रखी हूँ इस मोबाइल। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? कहीं से लड़ जाए ओम प्रकाश राजभर 2004 का हर प्रश्न का इससे उत्तर लूंगी। आ ओकर जौन चेलावा बोला था ना सना, हाँ, कि मुर्गी गईली बसवारी में चरे तो बुझली कि वृंदे बन लगली कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला। हाँ, हमारे पे 5-5 बार जानलेवा हमला हुआ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जबकि मैंने प्रधानमंत्री की शख्सियत से लड़ा हूँ। आज तक हमला नहीं हुआ जिस तरह मऊ में हुआ। मैं कहूँगी नहीं, मेरा अधिकार नहीं है। एक नवरत्न को 5,000 रुपया मोबाइल घोषी उपचुनाव में ये बहरूपियावा नहीं दे पाया एलियानवा उन पर कसवा राजभर। हाँ, उसका मामवा चमचे बोल रहे हैं। बोल ले समय आने दे। आदमी का दिन घोड़ा का दिन बराबर नहीं रहता है बाबू। कोई भी राजा रंग फकीर हो, वो समय से चूक गया या बात से चूक गया, वो कभी सक्सेस नहीं होता है। अच्छा, चुनाव आयोग ने तो अब नवरत्न को भी मना कर दिया कि अब चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। जनता चाहती थी कि नवरत्न आए, छोटा बच्चा आए, लोग बड़ा एंजॉय भी करते थे चुनाव में, लेकिन अब तो जो है उसको भी बैन कर दिया गया। नहीं, हम तो आप लोग से कहते थे कि वो लड़का है, वो कुछ भी थोड़ा बोल जाएगा। भाई, उम्र के लिहाज से अनुभव होता है। आखिर वही बात आ गया, माननीय चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया। बात समझ रहे हैं? हाँ, जिस तरह का ओम प्रकाश राजभर बोलता है, माननीय चुनाव आयोग को उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ, खुशी दे सके ना मुलाकात में जो, हम उनसे बिछड़ने का गम क्या करेंगे। और खुदा से भला हो सका जब न मेरा, तो ये बुतकदों के सनम क्या करेंगे। नहीं इस जहां में कसम का भरोसा,
मोहब्बत में खाकर कसम क्या करेंगे और लिखेंगे ये आंसू नए शेर घायल मेरा छीन करो कलम क्या करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।